हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के मॉडल सेट 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर कर देंगे। चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है। तो बुद्धि जो है ना, ये एक व्यक्ति का शील गुण है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है, तो लगभग 60%, भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, तो उसे साधारण मानसिक दुर्बलता श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, तो गिलफोर्ट ने बुद्धि संरचना मॉडल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, तो बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया है। नेक्स्ट है कि समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्पियरमैन ने समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है, तो व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता अभिक्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभेद परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिकों ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया है, तो क्या होगा, J.M. ओझा ने विभेद परीक्षण का उपयोग मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया, J.M. ओझा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो सूझ जो है ना प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो कार्ल युंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है, तो एडलर ने कहा था कि जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है, तो एंडोमॉर्फी जो है ना, ये युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है, किसमें मिलती है, कर्मशः मिलती है। यानी कि सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता कर्मशः मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडलर के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है, तो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर भी और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से भी, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, तो क्या होगा, अहम जो है ना, ये अहम मतलब मैं वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। नेक्स्ट है कि फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है, कौन सा है, तो चेतन या उपाह जो है ना, ये फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है। नेक्स्ट है कि पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया, तो रोजेनज्विंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रोजेनज्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएटी को किसने विकसित किया, तो मॉर्गन और मर्रे ने टीएटी को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईड आधारित है, किस पर आधारित है, वास्तविकता के सिद्धांत पर या नैतिकता के सिद्धांत पर या सुखेप्सा के सिद्धांत पर, तो सुखेप्सा के सिद्धांत पर ईड आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि व्यक्तित्व के शीलगुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? तो सोल्डन ने व्यक्तित्व के शीलगुण के आधार पर व्यक्ति को विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रीडमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? तो परिश्रांति अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो नियंत्रण। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नियंत्रण जो है ना, ये दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं पाई जाती है। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में नियंत्रण विशेषता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो 50 से 70% तक जो है ना, दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो 3 अवस्थाएं पाई जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं प्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? तो कुंठा उत्पन्न होता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको व्यायाम। क्या हो जाएगा? व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया? तो 1957 ईस्वी में किया था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में असामान्य की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? तो समायोजन की उपयुक्तता। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मनोविदलिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंध में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुकरात। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है कौन कौन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्माद तथा विषाद। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो डाउन संलक्षण जो है ना, ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अपसामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुश्चिंतता व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी होगा, यानी कि हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी होना या दस्त होना, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर अभिघातज दबाव विकार का लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? तो एकाग्रता में कमी भी होता है, बार बार आने वाले स्वप्न भी है और सामवेगिक शून्यता का होना भी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना जल्दी कवर किए हैं। इसमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका कि सामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड को असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि
विदालिता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्ली यूलर ने किया था मनोविदालिता पद का सबसे पहले प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन से दुश्चिंता विकार नहीं है? तो क्या होगा? तो मनोविच्छेदी आत्म विस्मृति जो है ना, ये आपके दुश्चिंता विकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो क्या हो जाएगा? DSM -IV, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करते होंगे ना, तो आपके 100/100 यानी कि 100 में 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। आपने देखे होंगे कितने भी बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियां हैं जिन्होंने अपने पूरे सब्जेक्ट में 100 का 100 लाए। जब मैथ जैसे विषय में लड़के लड़कियां 100 का 100 ला सकते हैं, तो आप अदर सब्जेक्ट में भी ला सकते हैं। इसलिए आप हिम्मत बना करके काम हमेशा करते रहे। देखिए, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे ना, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी बेस्ट ही होगा। इसलिए आप फल का टेंशन बिल्कुल ना ले, सिर्फ ईमानदारी से काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं? तो छवि निर्माण के 4 पक्ष है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रायड को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मनोग्रंथि जो है ना, सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रत्यक्षण सिद्धांत पर आधारित है व्यवहार चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग एक है। योग एक क्या है? तो योग एक वैकल्पिक चिकित्सा है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया? कहते हैं कि मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लूलर ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोस्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? तो मनोस्नायु विकृति के रचनाकार फिशर जी हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया? तो विद्युत आघात चिकित्सा को सर लेटी तथा बीनी जी ने विकसित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो क्या होगा? स्वप्न विशेषण जो है ना, वो मनोविश्लेषण विधि से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फ्रिट्ज हाइडर ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? श्रेणी आधारित स्कीमा को तो आदि रूप कहा जाता है, श्रेणी आधारित स्कीमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं। निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव क्या कहलाता है? तो यह दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव सामाजिक श्रमावनयन कहलाता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता? तो किसे नहीं रखा जा सकता है? तो समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य को समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आत्मसम्मान जो है ना, ये समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है। आत्मसम्मान का समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? तो इनमें से सभी आता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलमेन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? तो कॉलमेन के अनुसार अनुपालन जो है ना, ये सामाजिक प्रभाव का
एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? तो इनमें से आपको धर्म जो है ना, ये औपचारिक समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि समूह चिंतन का आविष्कार किसने किया? समूह चिंतन का आविष्कार किसने किया? तो इरविन जेनिस ने समूह चिंतन का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया निम्नांकित में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक समन्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम संगठित समूह है कौन सा है? तो देश जो है ना, ये उच्चतम संगठित समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? आमदनी काम एवं जीवन अपर्याप्त हो या आमदनी, इसका करेक्ट आंसर यही होगा, आमदनी कम एवं जीवन पर्याप्त हो, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परिलक्षण करने के लिए अध्ययन किया? तो जॉन डोलार्ड ने किया था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमने सामने का संबंध आवश्यक है। तो आमने सामने का संबंध साक्षात्कार विधि से है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो आमने सामने, इंटरव्यू में आमने सामने व्यक्ति बैठे होते हैं और बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की ज़रूरत होती है? एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह की कौशल की ज़रूरत होती है? तो प्रेक्षणात्मक कौशल की ज़रूरत होती है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो क्या होगा? परामर्श कौशल या आधारित कौशल या सामान्य कौशल या विशिष्ट कौशल? सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, कहते हैं कि किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और इनमें से आपको कितना आ रहा है, आप कितना बना पा रहे हैं, ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।